हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉप्लिटल आर्टरी के हवाले से। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पॉप्लिटल मसल को डिस्कस कर लिया, तो आज के लेक्चर से हमारा जो पॉप्लिटल रीजन के मेन टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉप्लिटल आर्टरी एक्चुअली जो है ना फेमरल आर्टरी की टर्मिनेट ब्रांच होती है। ओके, फेमरल आर्टरी जब पॉप्युलेटरी रीजन में आती है तो ये आगे पॉप्युलेटल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो पॉप्युलेटल फोसा से ये स्टार्ट होकर एंड हो जाती है लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्युलेटियस मसल। पॉप्युलेटल फोसा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से स्टार्ट होगी और एंड होती है पॉप्युलेटल मसल जो है ना उसके लोअर बॉर्डर पर। ओके, जहाँ ये दो ब्रांचेज में टर्मिनेट हो जाती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके, सबसे पहले फेमरल आर्टरी आई, फेमरल आर्टरी से पॉप्युलेटल रीजन में पॉप्युलेटल आर्टरी बनी। पॉप्युलेटल आर्टरी जो है ना वो टर्मिनेट हो गई हमारे पास दो आर्टरीज में, एक इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके, ये अपने थ्रू आउट कोर्सेज में डिफरेंट ब्रांचेस देती है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। Here you can see पॉप्लिटल आर्टरी जो है ना ये हमारे पास पॉप्लिटल फोसा से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से फेमरल आर्टरी आ रही है, पॉप्लिटल आर्टरी में कन्वर्ट हुई, पॉप्लिटल आर्टरी से दो आगे फर्दर जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं। 5 ब्रांचेस जो है ना वो हमारे पास नी जॉइंट को सप्लाई दे रही होती हैं और 2 और बनती हैं जो कि टीबिया को सप्लाई दे रही होती हैं। जो नी जॉइंट को सप्लाई दे रही होती है वो हमारे पास होती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, जो कि सुपीरियर मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई देगी, और दूसरी हमारे पास सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ये हमारे पास होगी जेनिकुलर आर्टरी, और एक होती है मिडल जेनिकुलर आर्टरी जो कि मिडल रीजन ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई दे रही होती है। ओके, इसके बाद फर्दर जब पॉप्लिटल आर्टरी मूव ऑन होती है टीबिया की तरफ, तो टीबिया में ये टीबिया की पोस्टीरियर साइड पे 2 ब्रांचेस देती है। एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी टर्मिनेट हो जाती है और दूसरी होती है हमारे पास इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो कि इंटीरियर साइड की तरफ मूव ऑन हो जाती है। ओके, ये थी हमारे पास पॉप्लिटल आर्टरी और उसका कोर्स। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस के हवाले से। ब्रांचेस में सबसे पहले इंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये हमारे पास होगी 2 टर्मिनेटिंग ब्रांच। ओके, तीसरी होती है इसमें सूरल आर्टरी, चौथी जो है ना मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी जो कि मीडियल सुपीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई देगी, और लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी जो है ना तो ये लेटरल साइड ऑफ द नी जॉइंट को सुपीरियर रीजन में सप्लाई देगी। मिडल जेनिकुलर आर्टरी ये नी जॉइंट के मिडल एरिया जो है ना वो सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी ये हमारे पास होती है इंफीरियर रीजन को सप्लाई दे रही होती है लेटरल साइड के ऑफ द नी जॉइंट। ओके, और जो मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी है ना तो ये मीडियल साइड के इंफीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई दे रही होती है। ओके, ये इसकी ब्रांचेस जो मेन है। 2 और ब्रांचेस होती है हमारे पास, एक मस्कुलर ब्रांच निकलती है जो कि मसल्स को सप्लाई दे रही होती है। कौन कौन से मसल को सप्लाई देती है वो देखते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल को, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल को, सोलियस मसल को एंड प्लांटेरस मसल को। ये हमारे पास जो पॉप्लिटल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांच निकलती है ना तो ये सप्लाई दे रही होती है। ओके, जो लास्ट ब्रांच होती है वो हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच है। तो ये जो है ना हमारे पास मस्कुलर रीजन से ऊपर जो सुपरफिशियल रीजन है नी जॉइंट का, मींस के क्यूटेनियस स्किन रीजन को ये सप्लाई दे रही होती है क्यूटेनियस ब्रांच। ओके, ये थी जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ द पॉप्लिटल आर्टरी। अब हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इसकी जो है ना 3 मेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें नज़र आती हैं। सबसे पहले पॉप्लिटल पल्स के हवाले से होती है, जो दूसरी होती है हमारे पास पॉप्लिटल एन्यूरिज्म एंड हेमरेज, और तीसरी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है पॉप्लिटल आर्टरी इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ओके, अब हम बात करते हैं पॉप्लिटल पल्स के हवाले से।
तो पॉप्लिटियल रीजन में जो पल्स फील की जाती है ये बहुत ही टफ एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि पॉप्लिटियल आर्टरी जो है ना ये मसल्स के डीपली प्रेजेंट होती है। मसल के नीचे की तरफ होने की वजह से पॉप्लिटियल पल्स को फील करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका सबसे मेन और आसान तरीका ये है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसे प्रोन पोजीशन में डाल दिया जाता है। जब ये प्रोन पोजीशन में जाएगा तो इसके जो है ना पॉप्लिटियल फेशिया और हैमस्ट्रिंग वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब नी फ्लेक्स होगा, पॉप्लिटियल फेशिया और हैमस्ट्रिंग रिलैक्स हो जाएंगे तो पॉप्लिटियल पल्स जो है ना फाइंड करना आसान हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसकी वीकनिंग और लॉस ऑफ द पॉप्लिटियल पल्स, एक जो कि साइन होती है फेमरल आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन की। अगर फेमरल आर्टरी में किसी भी वजह से कोई इंजरी आ गई, कोई कंप्रेशन आ गया, किसी भी वजह से अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आई, उसमें कोई क्लॉट बन गया, तो इस वजह से जो है ना पॉप्लिटियल पल्स हमें फील नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं पॉप्लिटियल एनोरिज्म एंड हैमरेज। पॉप्लिटियल एनोरिज्म एक्चुअली होता क्या है, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी की या उसके किसी हिस्से की। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास क्या होता है, पॉप्लिटियल एडिमा हो जाता है और पॉप्लिटियल फोसा में पेन फील हो रहा होता है। इसको कहते हैं हम पॉप्लिटियल एनोरिज्म। ओके, पॉप्लिटियल एनोरिज्म की वजह से होता क्या है, अगर हम इसकी कोर्स की बात करें तो आर्टरी जो है ना लाइज करती है डीप टू दी टिबियल नर्व। टिबियल नर्व के डीप होने की वजह से जब इसमें एडिमा होगा, मीन कि इसमें फ्लूइड की या ब्लड की अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इसका जो है ना साइज़ वो इंक्रीज़ होगा। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो अपने साथ ये गुजरने वाली टिबियल नर्व को कंप्रेस कर देगी। ओके, और इसमें एक स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा। ओके, ये सबसे मेन जो उसका डिसएडवांटेज है पॉप्लिटियल एनोरिज्म का। ओके, अब हम बात करते हैं पॉप्लिटियल हेमरेज के हवाले से। पॉप्लिटियल हेमरेज जो है ना एक्चुअली वो डिसलोकेशन ऑफ द नी जॉइंट या इंजरी ऑफ द नी जॉइंट की वजह से जो है ना हमारे पास पॉप्लिटियल आर्टरी है वो रैप्चर हो जाती है। जब आर्टरी रैप्चर होती है तो इसको हम हेमरेज कहते हैं, पॉप्लिटियल हेमरेज। ओके, लास्ट वन जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आता है वो हमारे पास है पॉप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ओके, इसमें होता क्या है कि पॉप्लिटियल आर्टरी में इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना ब्लड बहुत ही कम आता है। इसको कहते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ओके, ये थी जनरल सी डिस्कशन अबाउट दी पॉप्लिटियल आर्टरी, उसके ब्रांचेस के हवाले से, उसके कोर्स के हवाले से, और हमारे पास होगी इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में 3 आते, पॉप्लिटियल पल्स फील होती है, पॉप्लिटियल एनोरिज्म और पॉप्लिटियल हेमरेज होता है, और तीसरा जो होता है हमारे पास होती है पॉप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ओके, आई होप सो कि आपका लेक्चर जो है ना वो आपको पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको ईज़िली मिलती रहें। थैंक यू सो मच।